2024 के लोकसभा इंतखाबात चल रहे हैं, खासकर गुलबर्गा हल्का में 7 मई को चुनाव होने वाला है। आज हमारे साथ कर्नाटक के वाहिद एमएलए जो मोहतरमा करीस फातिमा साहिबा मौजूद हैं। इस बार का चुनाव कैसे देख रहे हैं 2024 का? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये 2024 का इलेक्शन जो है हमारे फ्यूचर का, हमारे बच्चों के फ्यूचर का इलेक्शन है, हमारे वजूद का इलेक्शन है ये। और आवाम में ये चीज़ आ चुकी है कि इस बार हम जीतना ज़रूरी है। तो नॉर्थ में भी काफ़ी हलचल है, फिर रहे, हर एरिया फिरे हैं हम लोग, आज जोश है। लोग यही चाह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी पावर में आना चाहिए। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि इस बार जो कांग्रेस अलायंस है वो पावर में आएगी इंशाल्लाह। पुराना चेहरा बीजेपी में है, एक नया चेहरा कांग्रेस में है, इसको कैसे देखते हैं मैडम? राधा कृष्ण साहब हमारे लिए कोई नए नहीं है, ना उनका चेहरा नया है ना उनको सब लोग जानते हैं। गुलबर्गा में, पूरे कर्नाटका में जानते हैं। बहुत सीधे साधे, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो लोग चाहेंगे कि ऐसे इंसान को हमारा एमपी बनाकर भेजें ताकि डेवलपमेंट हो गुलबर्गा में। जिस तरह 10 साल खरगे साहब यहाँ पर मिनिस्टर रहे हैं और एमपी रहे हैं और उन्होंने काफ़ी डेवलप किया है गुलबर्गा को। पिछले 5 साल में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ सिवाय एक ट्रेन की, शायद वो भी अब ख़त्म हो चुकी है। तो मुझे उम्मीद है लोग डेवलपमेंट को पसंद करते हैं और आने वाले दिनों में राधा कृष्ण साहब को जिता कर लाएंगे ज़रूर। मैडम, ये इलेक्शन जात-पात के नाम से होगा क्या डेवलपमेंट के नाम से होगा, इसको कैसे देखते हैं मैडम? इस बात तो मैं समझती हूँ कि इंशाल्लाह ताला पब्लिक बाहर निकलेंगी और सेक्युलरिज्म के नाम पे वोट डालेगी इस बार, क्योंकि हमारी पार्टी सेक्युलर पार्टी है। सेक्युलरिज्म के नाम पे, क्योंकि आप देख रहे हैं हर इंसान परेशान है 10 साल से। जो कई लोग चाहते हैं कि चेंज हो। कि हाली एमपी उमेश यादव का कहना है कि इस बार लोग यहाँ के आवाम मोदी को देखकर मुझे वोट देंगे, इसको कैसे देखते हैं मैडम? क्या यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर होगा, क्या मोदी जी को देखकर यहाँ पर पब्लिक वोट करेंगे? यादव साहब कोई डेवलपमेंट तो नहीं किए 5 साल में। अब उन्होंने मोदी के नाम पे जीतना चाह रहे हैं तो इतना आसान नहीं है ये इलेक्शन। पब्लिक में शऊर आ चुका है, पब्लिक जान चुकी है कि मोदी करने से कुछ होने वाला नहीं है, ना हमारा डेवलपमेंट होने वाला है। फिर 5 साल पब्लिक परेशान नहीं होना चाहती, तो इसीलिए इंशाल्लाह ताला राधा कृष्ण साहब को वोट देंगे। मैडम, एक तरफ मंगलसूत्र की बात हो रही है, इसको कैसे देखते हैं मैडम? ये जो लास्ट 2 फेज हुए हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस अलायंस का अच्छा वो रहा है। कांग्रेस पार्टी की अलायंस के लिए अच्छा रिस्पांस है। तो मोदी जी बौखला गए हैं, इसीलिए मंगलसूत्र तक आ गए हैं। जो ना करे उन्होंने कम है, हर बात को हिंदू मुस्लिम में लड़ाने की कोशिश करते हैं वो। ऐसा कोई सोचने की बात है, आप मंगलसूत्र कैसा बेचते किसी का? कोई भी नहीं बेचता मंगलसूत्र। तो जो खामखा लोगों को भड़काने के लिए भाषण देते हैं उन्होंने। और अब फिलहाल तो बहुत भोखलाए हुए हैं उनको अब यकीन हो चुका है कि इंशाल्लाह ताला कांग्रेस पार्टी पावर में आएंगी, तो इसीलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में 2 यहाँ पर 5 स्कीम्स, जो फ्री बस है 2000 रुपये महीना है, और नौजवानों के लिए 3000 और 1500 रुपये है, और लाइट का बिल फ्री है। तो ये सब चीज़ें देखकर मोदी सरकार घबराई हुई है। भी हमारे साथ काफ़ी ख़वातीन जुड़ रहे हैं कि जो 5 स्कीम से काफ़ी सहूलतें हैं उन लोगों के लिए। ये बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, इसीलिए स्कीम्स बंद कर रहे हैं, ऐसे बयानात दे रहे हैं। इसमें मंगलसूत्र को भी जोड़ा जा रहा है, जबकि कोई सवाल ही पैदा नहीं होता मंगलसूत्र का इसमें लाने का कोई। तो क्योंकि इसमें मंगलसूत्र का क्या सवाल है? आप बोलिए, आप मंगलसूत्र बेच के मुसलमानों को देंगे? हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला इस बार हमारे हिंदू बहनें भी कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे, राधा कृष्ण साहब को। मुझे उम्मीद है कि सब निकल कर कांग्रेस पार्टी को वोट डालने वाले हैं इंशाल्लाह ताला, इसीलिए वो बौखलाहट में है। मैडम, आप जब लोग कैंवसिंग को जा रहे हैं तो कई ख्वातीन आपकर जो मुलाकात कर रहे हैं, कैसा लग रहा है मैडम? जब इसका रिस्पांस ख्वातीन किस तरह से दे रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। लोग बाहर निकल रहे हैं, बाहर आकर बात कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि हमको 5 स्कीम्स मिल रहे हैं, हमको गुलपोशियाँ भी हो रही हैं कई जगह पे। तो लोग खुश हैं, काफ़ी खुश हैं लोग कांग्रेस पार्टी से। और आने वाले दिनों में भी स्कीम्स से चलेंगे, और भी जो सेंटर के स्कीम्स है, काफ़ी बड़े स्कीम्स है वो भी। तो इंशाल्लाह वहाँ पर हमारी सरकार आएगी तो वो भी शुरू होंगे। तो काफ़ी सहूलतें ये लोगों के लिए ये सोच कर किया गया है कि राहुल गांधी जी जो पदयात्रा किए थे कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तो उसमें उन्होंने देखा है कि जो लोग परेशान हैं वो परेशानियों को थोड़ा सा कम करेंगे हम बोल के उन्होंने ये स्कीम्स लाए हैं। तो इंशाल्लाह ताला उससे भी फ़ायदा हो रहा है। आने वाले दिनों में और कई स्कीम्स है जो गरीबों को फ़ायदा पहुंचेगा उससे। अब जो नए 5 गारंटी स्कीम्स हैं मैडम, इसको सुनकर ख्वातीन क्या कह रहे हैं, आवाम क्या कह रहे हैं?
अब तो लोगों में ये तक आ गया कि आप पैसे रहने दीजिए, हमारे को कांग्रेस पार्टी को लाना है। पैसों की हमारे को परवाह नहीं है, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी को लाएंगे ज़रूर। पीएम मोदी जी भी आए, अमित शाह, बड़े बड़े बीजेपी के दिग्गज लीडर्स भी आकर यहाँ पर बयान दिए हैं, इसका असर कोई पड़ सकता है मैडम? लास्ट टाइम भी आप देखें पीएम मोदी आके गए थे मेरे इलेक्शन में। इस बार लोगों में बहुत ज़्यादा जोश है कि कांग्रेस को लाना है। शिद्दत की गर्मी है, हमें क्या है, गर्मी शिद्दत महसूस हो रही है, इस बार लोग बाहर निकल सकते हैं, कैसा लगता है मैडम? मैं यही कह रही हूँ अपने स्पीचेस में कि गर्मी हो, बारिश हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, आप लोगों को एक दिन अपना नहीं है समझिए। आप लोग निकलिए, सुबह सुबह निकल कर अपना वोट का कास्ट कीजिए, क्योंकि ये वोट आप अपना फ़र्ज समझ कर डालिए। काफ़ी उलमा हमारे साथ हैं, फिर रहे हैं, गांव-गांव फिर रहे हैं, सिटी में फिर रहे हैं और यही समझा रहे हैं कि आपका फ़र्ज समझ कर डालिए। आप वोट नहीं डाल रहे हैं तो बहुत गलत काम कर रहे हैं। जब रमज़ान शरीफ था, जब भी इतनी गर्मी थी, धूप थी, कोई रोज़े छोड़े क्या? देखिए आपने, सब रोज़े रहे इतनी गर्मी में। अब तो आप रोज़े रहकर कारोबार किए हैं, अपना बिजनेस किए हैं। अब आप बंडी वालों को देखिए, वो तो धूप में रहते हैं। खैर बड़े बिजनेस वाले अपने एसी रूम्स में बैठकर काम करते हैं, लेकिन जो बंडी वाले हैं, जो गरीब लोग हैं, वो भी अपना बिजनेस किए हैं, रमज़ान में रोज़े रहते हुए किए हैं। तो इंशाल्लाह ताला इस बार भी एक दिन की बात है, निकल कर वोट डालेंगे नीचे ज़रूर, गर्मी हो चाहे कुछ भी हो इंशाल्लाह। गुलबर्गा नॉर्थ में इस बार लीडिंग होगी? नहीं, मेरी कोशिश है, मैं आराम से यही चाह रही हूँ कि इंशाल्लाह ताला जिस लास्ट टाइम जो खरगे साहब को जो लीड दिए थे उससे ज़्यादा होगी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। ये थे मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा साहिबा। इनका कहना है कि गुलबर्गा सबसे अहम इनका इलाका माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी का क्षेत्र माना जाता है। यहाँ गुलबर्गा नॉर्थ हो या गुलबर्गा साउथ हो, यहाँ पर मरहूम क़मरुल उज़्ज़मा साहब ने कई लोगों को कांग्रेस में जोड़ा है, तो यहाँ पर हमेशा एक कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। तो इसके ताल्लुक से गुलबर्गा नॉर्थ जो है, जो कांग्रेस का गढ़ है, यहाँ पर हमेशा गुलबर्गा नॉर्थ कांग्रेस पार्टी को लीडिंग दिया है। इस बार भी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को लीड देने वाला है। ETV भारत के लिए गुलबर्गा से अब्दुल रशीद।